गाइस आज हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम जो लास्ट ईयर 26/9/2015 को हुआ था। तो गाइस रीजनिंग की जो वीडियो है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ एंड ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ की है, ताकि क्योंकि काफ़ी बच्चों ने बोलते हैं उनका एग्जाम आने वाला है और ये एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो गाइस इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के बारे में जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए थे वो कैसे सॉल्व करने हैं वो पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, like four natural numbers are such that the sum of numbers taking 3 at a time are 180। गाइस ये क्वेश्चन देखेंगे, अगर किसी को फर्स्ट स्टेप भी नहीं पता तो शायद ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कैसे करना है, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक मैं इसके 2 या 3 स्टेप स्टार्टिंग के बता दूंगा तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस एक बार चेक करते हैं इसमें क्या है। तो इसका गाइस फर्स्ट स्टेप निकालने का तरीका है कि लाइक हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और उसके स्टेप चेक करने हैं कि क्या क्या रहा है क्वेश्चन में। तो गाइस ध्यान देखिए ना, 4 natural numbers are such that the sum of numbers taking 3 at a time are 180, 197, 200। अब गाइस देखिए ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट, टेकिंग 3 at a time मीन्स हमारे पास 4 नेचुरल नंबर है। हम मान लेते हैं 4 नेचुरल नंबर है हमारे पास, ए बी सी एंड डी। हमारे पास 4 नेचुरल नंबर हो गए ए बी सी डी। अब कहें हम 3 एक साथ लेंगे तो उनका सम होता है इतना 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 इतना। 3 एक साथ का मतलब क्या होता है कि लाइक ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी, हमने शुरू के 3 नंबर लिए तो 180, बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 197, सी प्लस डी प्लस ए इक्वल टू 208 एंड डी प्लस ए प्लस बी, तो ये कितना होगा 222। अब गाइस आई थिंक पता चल ही गया होगा कि अब आगे करना क्या है आप लोगों को। बस हमें ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि लाइक 3 नंबर्स का सम इतना है। ओके हमारे पास 3 नंबर का सम इतना हो गया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ, हमें एवरेज निकालनी है 4 नंबर की। तो गाइस अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचा, हम इनका सम करके देख लेते हैं। तो गाइस हम सम देखेंगे तो ए एक ये रहा, ए एक ये रहा, ए एक ये रहा, ऐसे बी मीन्स सब के सब 3 बार आ रखे हैं। तो 3 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। और गाइस इधर का सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 807। सिंपल। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमारे पास कितना हो गया 807 अपॉन में 3, तो हमारे पास कितना हो गया 269। तो गाइस अब हमें निकालना क्या था, अब हमें निकालना है एवरेज, निकालना है हमें। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज सबको पता ही है कि लाइक जो नंबर्स होते हैं उनका सम अपॉन में जितने नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास कितना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है हमारे पास 269 और हमें इसकी एवरेज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 4, यस अपॉन में 4 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 269 अपॉन में 4, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब हमारे पास ऑप्शंस में जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 67 1/4, दैट इज़ अवर ऑप्शन नंबर 4 इज़ अवर राइट आंसर। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एवरेज से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लाइक द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, लाइक फर्स्ट स्टेप तो हमें यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज मोर देन देयर एवरेज बाय 48, फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑड नंबर। तो गाइस देखते हैं, लाइक सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट स्टेप जो मैंने अंडरलाइन किया है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या लगा है। तो हमें पता तो नहीं है तो हमें अपनी तरफ से एज्यूम करनी पड़ेंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कह रहा है तो ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, तो उनके बीच में डिफरेंस कितना होगा 2 का। तो अगर मान लीजिए हमारा पहला नंबर x हुआ तो दूसरा नंबर हो जाएगा x + 2, तीसरा हो जाएगा x + 4 एंड चौथा हो जाएगा हमारा x + 6, बिकॉज ऑड नंबर है तो ये सीरीज़ बन जाएगी। ओके तो उसके बाद क्या है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज मोर देन देयर एवरेज बाय 48। तो गाइस अब हमें सिर्फ फॉलो करना है। तो गाइस क्या कहें, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है भाई हमने सम कर दिया x + 2 प्लस में x + 4 प्लस में x + 6 इज मोर देन देयर एवरेज। तो इसे क्या कह रहा है, ये इसके एवरेज से 48 ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम लेस कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। अब एवरेज निकालने का तरीका वही बताया था कि सारे नंबर्स का टोटल
अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 4, और ये कितना ज़्यादा था 48। तो बस ये हमारे से क्वेश्चन में कहा है, बस सिंपल। अब आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं एक बार इसमें क्या कह रहा है, बस सिंपल। अब एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें करना क्या आगे। अब हमें सिर्फ सिंपल सम करना है इसका। तो गाइस देखिए 1x 2x से 4x यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास 4x प्लस में 12, और जब हम इसका माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 4x प्लस में 12 अपॉन में 4 इक्वल टू 48। यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, 4 कट गया और ये 3 बचा, तो हमारे पास क्या बचा 4x प्लस में 12 माइनस में x ब्रैकेट खोल देंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 48। सिंपल। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4x माइनस x तो हम पास बचा 3x, और 12 माइनस 3 तो हम पास कितना बचा 9 इक्वल टू 48। तो 3x हमारे पास कितना बचा 39, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13, बिकॉज 39 अपॉन में 3, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। अब हमसे पूछेगा, अब देखते हैं क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑड नंबर्स। तो गाइस देखिए हम पास 4 नंबर ये थे x, x प्लस 2, x प्लस 4, इसमें स्मॉलेस्ट था x और लार्जेस्ट था x प्लस 6। तो x की वैल्यू तो हमें पता चल गई, x की वैल्यू है 13, और लार्जेस्ट नंबर था x प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस में 6 19। अब हमें इसका सम पूछा है तो 13 प्लस में 19, तो ये हो जाएगा हमारा 32। सो दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिसिंग वर्ड से यहाँ पे हमें इसकी क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है यहाँ पे क्या वर्ड आएगा। तो गाइस इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ही बता दूँ कि इसमें कोई तरीका या शॉर्ट ट्रिक या फिर कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है। इनको सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप ऐसे क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करते हैं आपको उतने ज़्यादा तरीके पता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में वही तरीके घुमा फिरा के वो वही मतलब स्टेप्स होते हैं, तो हमें सिर्फ स्टेप्स जानने होते हैं कि स्टेप्स ऐसा क्या रखा है। तो वैसे इसमें देखते हैं एक बार क्या है। वैसे छोटी डिजिट देख के मतलब जो उनका गैप है आप देख सकते हैं कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसान से। तो जो बेस्ट तरीका वो होता है कि हमें सिर्फ इनका गैप एक बार देख लें कि कितने का है, तो उससे आसानी रहेगी। तो वैसे हमने पहले ही नोट कर रखा है, तो इसमें देख लेते हैं 15 17 22 32 49 एंड देन डैश। तो वैसे इसमें देख लेते हैं एक बार, हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। तो इसमें देखिए 2 का है, 5 10 एंड 17। अब कैसे हम डिफरेंस तो निकाल लिया लेकिन हमें कुछ लग नहीं रहा है इनके बीच में कुछ डिफरेंस से कुछ रिलेशन है। एक बार देख लेते हैं और हमने बनाना होगा। जैसे 2 है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, ओके फाइन। 5 का देख लेते हैं एक बार, 5 का कैसे लिखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1, ओके ये भी ठीक है। 10 का देखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1। अब हमारी सीरीज सेट होने लग गई, सीरीज सेट होने लगी तो मीन्स लाइक हम सही जा रहे हैं। 3 का स्क्वायर और 17 का देखते हैं हम, तो क्या हुआ 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये सीरीज देखिए क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास कितना हो गया 26। तो अब हम क्या करेंगे 49 प्लस में 26 कर देंगे, तो ये हमारे पास हो गया 75। दैट इज़ आवर आंसर। तो दैट इज़ आवर ऑप्शन नंबर 2। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिसिंग से, हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन को हम देखते हैं इसको बेस्ट तरीका क्या करने का। तो गाइस देखिए सबसे पहला वर्ड हम पास 18 हमने यहाँ पे लिखे हुए नोट के लिए यहाँ पे अपने खुद ही। फर्स्ट वर्ड हमारे पास 18, सेकंड है 11, फिर 13। मीन्स गाइस एक चीज़ देखिए कि लाइक पहले तो कम हुआ है देन इंक्रीज़ हुआ है देन इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन पहले क्या हुआ था, पहले कम हुआ देन इंक्रीज़ हुआ फिर धीरे धीरे बढ़ा। तो गई जहाँ पे ये कम हुआ है तो यहाँ पे दो चांसेस है, या तो ये यहाँ पे माइनस हुआ होगा या यहाँ पे डिवाइड हुआ होगा। लेकिन ये जिस हिसाब से बढ़ रहा है ये देखिए, तो इस हिसाब से माइनस के चांसेस कम, ये डिवाइड या इनटू के चांसेस ही कुछ है। कैसे हम एक बार देख लेते हैं। 18 है तो 18 को अगर हम मान लीजिए 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 9, और हमने इसमें प्लस 2 कर दिया तो क्या आ गया हमारा 11। ओके फाइन। अब हमने 11 में किया मीन्स हम इंटू 1 प्लस में
2। अब थोड़ा ठीक है, मीन्स हमें यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है, हमने इंटू किया 1/2 से, समझे। मीन्स हमने 18 को 1/2 से इंटू किया, मीन्स हाफ से इंटू किया, +2 कर दिया। फिर 11 को 1 से इंटू किया, +2 कर दिया। फिर 13 को अब किससे करेंगे, 13 को इंटू करा हमने 3/2 से, प्लस में 2 करा, तो 13 को 3/2 से अगर हम इंटू करेंगे तो हम पास आएगा 19.5 प्लस में 2 21.5। ठीक है, अब हमारी सीरीज एक तरह से सेट होने लग गई है। तो अब सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2, ये 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1 से 1.5 सब 2 से करेंगे, प्लस 2 से किया तो हम पास क्या है 21.43 इंटू 21.5 को 2 से इंटू 43 प्लस 2 45। अब 45 को किससे करेंगे, लाइक 45 इंटू 5/2, सिंपल 5/2 का मतलब 2.5 प्लस में 2, तो आ गया हमारा 114.5। मीन्स 45 इंटू 5/2 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 112.5, और इसमें हमने +2 किया तो हमारे पास आया 114.5। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर 3। तो वैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही करना है कि इसमें यहाँ पे हमें बताना है या फिर जो प्लेस है यहाँ पे क्या आएगा। तो गैस एक बार देख लेते हैं हम इसमें। अब गैस जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन निकाला था उसमें मैंने बताया था कि लाइक अब देखिए हमने इनमें डिफरेंस है 16, 20, 29.5, 40, 50, उसमें डिफरेंस देखो तो इसमें बहुत कम है। तो उसमें जो बेस्ट तरीका जो हमारे पास है वो सिर्फ यही है कि हम एक बार इसमें डिफरेंस निकाल के देख लें। तो इस बार हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसमें हमने निकाला इसमें 6, इसमें हमने निकाला इसमें 7.5, इसमें 10.5 एंड इसमें आया 15 का, और यहाँ पे हमें पता नहीं तो देख लेते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है, 6, 7.5, 10.5, 15, तो इनमें कुछ रिलेशन नज़र तो नहीं आ रहा अभी तक तो, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि इसमें पहला वर्ड है 6। अगर हमने 6 में 1.5 किया तो हमारे पास क्या आया 7.5। ओके 7.5 आ गया। अब हमने 7.5 में 3 ऐड किया तो हमारे पास क्या है 10.5। अब हमने 10.5 में 4.5 ऐड किया तो हमारे पास क्या मीन्स हमने क्या किया 1.5, 3, 4.5 मीन्स इसे 2 से 1.5 ऐड करते गए। इसमें 1.5 में 1.5 और ऐड किया 3 आया, फिर इसमें 1.5 ऐड और ऐड किया तो 4.5। अब और क्या करेंगे, इसमें 1.5 और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6। तो हम 15 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 21। तो मीन्स यहाँ पे आया हमारे पास 21, तो यहाँ पे 21 है। अब हमें क्या करना है कि लाइक यहाँ पे हमें दीजिए तो 21 प्लस में 55 तो क्या हमारे पास 76। सो दैट इज अवर ऑप्शन नंबर 5। तो कैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मिसिंग वर्ड निकालना है। इसमें लाइक हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। लाइक एक बार देख लेते हैं। तो बस अब देखिए इसमें भी वर्ड छोटे छोटे हैं, तो मैंने बताया कि इनके बीच का डिफरेंस एक बार हम निकाल के देख लेते हैं क्या आएगा। तुमने इनके बीच का डिफरेंस निकाला आया 1, इनके बीच में निकाला 8, इनके बीच में निकाला 9, और जब यहाँ पे निकाला तो यह आया 64। तो बस अब ये देखिए, अब एक तो ये नंबर कभी भी देखे तो हमें ये नंबर देखते ही समझ जाना चाहिए कि क्या 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 9 3 का स्क्वायर। तो कुछ रिलेशन तो बन ही रहा है यहाँ पे, हम एक बार देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो बस हम 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 8 में बताया 2 का क्यूब, 9 3 का स्क्वायर, 64 है 4 का क्यूब। तो मीन्स पहले 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, देन अब क्या आएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 25। तो अब हमें क्या करना है 90 प्लस 25, तो हमारे पास क्या आ गया ऑप्शन राइट 115 इज अवर राइट आंसर। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर 3। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसमें भी अगेन वही चीज़ कि लाइक पहले 96 देन 48 देन 72, फिर वही कि मीन्स लाइक पहले डिक्रीज हो रहा है। तो कैसे हमेशा एग्जाम देने जाए तब भी ध्यान रखें कि लाइक डिक्रीज हो रहा है तो समवेयर यहाँ पे या तो माइनस हुआ है या डिवाइड हुआ है। लाइक अगर छोटी डिजिट होती कुछ मतलब गैप जो इनके बीच में छोटा होता तो लाइक वी कैन से लाइक यहाँ पे माइनस के चांसेस हैं, बट गैप देखिए एकदम डबल है, ऑलमोस्ट डबल ही है। तो उसका मतलब जो
यहाँ पे डिवाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वैसे हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो अब पहला वर्ड है 96, हमने करा 96 1/2 मीन्स हाफ इंटू 0.5 या 1/2, तो हमारे पास आ गया 48। ओके 48 आ गया। अब गाइस हमने जब पहले क्वेश्चन करा था उसमें हमने उसके बाद 1 करा था, 0.55 का गैप था, मीन्स पहले 0.5 फिर 1 फिर 1, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं हो पाएगा ऐसे कि मीन्स अगर 48 इंटू 1 करेंगे तो 72 नहीं आएगा। तो गाइस हम यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे। तो 48 इंटू 3/2 मीन्स 1.5 करा हमने, तो क्या है हमारा 72 आ गया। ओके ग्रेट। देन 72 इंटू 5/2 मीन्स 2.5 करा हमने, तो आ गया हमारा 180। मीन्स अब हमें समझ आ गया कि करना क्या है, लाइक इंटू 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2। तो अब हमारा क्या होगा इंटू 7/2। तो 180 को अगर हम 7/2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 630। ये तो आ गया हमारा, लेकिन अब इसे मैं चेक भी करना है तो 630 सही है कि नहीं है। तो क्या अब हमने यहाँ पे 7/2 करा था, तो अब यहाँ पे क्या होगा इंटू 9/2। तो 630 इंटू 9/2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2835। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर इज 630, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर 2। तो बस एक चीज़ ध्यान रखना कि लाइक कम जहाँ पे भी दिखा गैप ज़्यादा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब समवेयर यहाँ पे कहीं ना कहीं डिलीट हुआ है, और सॉरी डिवाइड हुआ है। तो डिवाइड हुआ है तो क्वेश्चन अगर हम डिवाइड करके देखेंगे किसी ना किसी नंबर से तो वो सॉल्व हो सकता है आसानी से। कैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक इसमें भी सेम। तो वैसे हम देख लेते हैं एक बार क्या कर रखा है, लाइक फर्स्ट 13 14 30 93। अब गैस इसमें देखिए जब मैंने बताया था कि गैप, तो क्या मान लीजिए इसमें गैप ठीक है हमें स्टार्टिंग में बहुत कम है तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकाला हमने कहा 1 आया, लेकिन देखिए धीरे धीरे यहाँ पे 1885 तक पहुँच चुका है। तो लाइक यहाँ पे का गैप निकालना तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगी। तो इस यहाँ पे कुछ और हुआ है, देखते हैं हम। तो जहाँ पे एक सिंपल सी बात है, लेकिन जहाँ पे डिजिट कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जा रही हैं, ये गैप उनके बीच में कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है, तो वहाँ पे समवेयर कहीं ना कहीं वहाँ पे इंटू हुआ है वो किसी चीज़ से। जहाँ पे डिजिट बहुत ज़्यादा ही कम हो जा रही है, उनके बीच का गैप बहुत कम हो जा रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो डिवाइड हुआ है। तो गाइस इसे वहाँ पे एग्जाम में वो क्लिक करे तो उसका यही तरीका है कि हम उसे जल्दी से जल्दी एक तरह से इंटू करके दें। तो वैसे हमारा पहला नंबर है 13, तो हमने क्या करा 13 इंटू 1 + 1। ओके फाइन, इंटू 1 + 1 14 आ गया। ओके ग्रेट। नेक्स्ट हमने क्या करा 14 इंटू 2 + 2। अब हमें धीरे धीरे सीरीज समझ आने लग गई कि हो क्या रहा है। 14 इंटू 2 + 2, अब 13 है तो 13 इंटू 3 + 3। तो 13 हमने इंटू 3 + 3 करा तो हमारे पास आ गया 93। अब हम पर 93 है तो हम 93 को क्या करेंगे 93 इंटू 4 + 4। तो हमने 93 इंटू 4 + 4 किया तो हमारे पास आया 376। अब हमें इसे चेक भी करना है तो हम आगे क्या करेंगे, इसका आगे की सीरीज़ क्या होगी। यस वेरी गुड, 376 इंटू 5 + 5। तो 376 इंटू 5 + 5 अगर हम कर देंगे तो हम पास रहेगा 1885। तो गाइस इसलिए हमारा राइट आंसर इस हम ब्लैंक यहाँ पे तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 376, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर 5। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन में गाइस लाइक देखिए ये क्वेश्चन है और इसमें हमें पे 0.2 क्वेश्चन मार्क दे रखा है। हमें यहाँ पे बताना है 0.2 की पावर क्या रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि लाइक ये सब 1 के इक्वल हो जाए। तो गाइस हम एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हम पर 960 डिवाइडेड बाई 12। गाइस हम लिखने की कोशिश अगर एग्जाम में कम से कम करेंगे क्योंकि टाइम हमें बचाना तो हम उतना टाइम बचाएंगे। तो 960 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 80। तो क्या हमारे पास 80 आ गया। देन हमारे पास दे रखा है डिवाइडेड बाय, ओके हम डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 0.2 की पावर, ये क्वेश्चन मार्क है। तो वैसे हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। 80 अपॉन में हमें ये दे रखा 5 इंटू 10 की पावर 4। ओके तो वैसे हम पहले इसी को सॉल्व करते हैं, लाइक इसे हमने कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया 16। अब वैसे यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसे सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कि लाइक हमें 0.2 की पावर क्वेश्चन मार्क निकालना है। अब इसे चाहे तो हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ इस तरीके से बनाना है कि जो आए वहाँ पे तो 0.2 की पावर में आए। तो वैसे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हम पास होगा 0.0016 डिवाइडेड बाय 0.2 की पावर
क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1। तो गाइस हमें इसे बस इतना ध्यान रखना है कि हमें जो सॉल्यूशन होगा वो 0.2 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो गाइस 0.0016 है, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। लाइक ये किसका 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो मीन्स लाइक ये हो सकता है। तो इसे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 0.2 की पावर 4 अपॉन में हमारे पास क्या है 0.2 की पावर क्वेश्चन मार्क x लिख लेते हैं हम, x है इक्वल टू 1। अब तो गाइस समझ गए। लाइक अब हमारे पास न्यूमरेटर हमारे पास देखिए 0.2 पावर 4, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे कितना लिखे कि हमारे पास जो इक्वल टू में 1 आ जाए। तो देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि हमारे दोनों का बेस बराबर है तो x इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये कितना आ गया हमारे पास 4। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा सिंप्लीफिकेशन का। तो गाइस इसमें देखा लाइक देखिए हमें फर्स्ट मिक्स फ्रैक्शन 10 5/4। तो गाइस हम इसे जल्दी जल्दी गाइस एग्जाम में सॉल्व करने का सिर्फ पहले हम पूरा सॉल्व करते थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें इसे सॉल्व करें 10 5/4। तो हमने इसे सॉल्व किया 45/4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस में 30 डिवाइडेड बाई 25। ओके गाइस, तो हमने फिर नेक्स्ट देखा लाइक 45 डिवाइड में था तो सिंपल सी बात है इतना हो जाएगा अपॉन में 30 अपॉन में 25। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमने इसे काटा, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 15 और यहाँ पे आया 2। तो हमारे पास कितना हो गया 15/8 प्लस में 6/5। हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आया 40 और हमारे पास यहाँ पे आया 75 प्लस में 48। हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास 123/40। ये मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास ऑप्शन देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में देखें। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये 40 से डिवाइड करें तो 3/40। तो दिस इज़ अवर राइट आंसर। लेकिन जब हम ये तो होगा हमारा पूरा तरीका, हमने स्टेप बाय स्टेप समझ लिया। लेकिन जब हम एग्जाम में कोशिश करेंगे तो हमें एग्जाम में एज फास्ट एज वी कैन, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत मैटर करता है। इस क्वेश्चन को आई थिंक ऑलमोस्ट सब बच्चे सॉल्व कर लेंगे, बट जो थिंग मैटर करती है मेन वो है कि कौन इसे जल्दी सॉल्व करेगा, ताकि हम और क्वेश्चन में जाते हैं। तो वैसे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इतना सिंपल 45 × 4 × 6 प्लस में 13 अपॉन में 25 इसे यहीं पे सॉल्व किया हमने। तो हमारे पास सीधा ये स्टेप लिखा, उसके बाद हमने 15/8 प्लस में 6/5 सीधा एलसीएम लिया, इनका ऐड करा, तो उसके बाद ये स्टेप लेके 123/40 और 33/40। मीन्स एग्जाम व्हेन वी आर सॉल्विंग इट इन एग्जाम तो हम एज फास्ट एज वी कैन, हम जितने मतलब कि पूरा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती हमें, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो बस वहाँ पे टाइम मैटर करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या था 33/40, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर 2। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिएगा इसे अंडर रूट में दे रखा है। तो गाइस आधे से मतलब जिनको नहीं समझ आएगा तो ये तो वो क्वेश्चन देख के ही छोड़ देंगे, बट ये क्वेश्चन जितना मुश्किल दिख रहा है ये उतना मुश्किल है नहीं। कैसे, ये अब देखते हैं। तो इस हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए अंडर रूट में दे रखा है सब कुछ अंडर। तो हम इसे सॉल्व करने से सबसे पहले हम पीछे से मतलब सबसे जो अंडर में है उससे सॉल्व करेंगे, फिर इसे देन इसे। तो वैसे हमारे पे लिया 4.36 प्लस में 3.96 प्लस में, अब गाइस देखिए अंडर रूट 3.24। अब अगर हमें स्क्वायर रूट, गाइस स्क्वायर रूट याद करने इसलिए बहुत जरूरी है। स्क्वायर रूट अगर हमें याद है तो ये सिंपल सा है। तो 324 अगर हम देखें तो 324 होता है 18 का स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व, 18 का स्क्वायर है तो 3.24 किसका स्क्वायर हो गया 1.8 का। सिंपल, तो ये कितना हो गया 4 प्लस में अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आया 5.76। तो बस हमने इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को अब 5.76। अब अगेन वही क्वेश्चन, तो 5.76 किसका, अगर हमें स्क्वायर रूट याद है तो 4.36 प्लस में 5.76 होता है 576 होता है 24 का स्क्वायर। तो 5.76 स्क्वायर हो गया 2.4 का। सिंपल, अब बस सिंपल अब हम इसे करेंगे तो 6.76 इन दोनों को ऐड किया हमने, जब 6.76 आया तो 676 स्क्वायर होता है 26 का, तो 6.76 स्क्वायर हो गया 2.6 का। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। गाइस स्क्वायर रूट कम से कम 30 तक तो गाइस ऑन द टिप्स याद होने चाहिए, जब भी हम वहाँ पे टाइम बचा पाएंगे, वरना जिसे स्क्वायर रूट याद नहीं होगा वो ये क्वेश्चन कभी नहीं कर सकता।
क्योंकि हम उसे अगर कर भी लेगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, जो उसके लिए वेस्टेज होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो स्क्वायर रूट याद है तो हम बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वरना हम टाइम लेते रहेंगे, घूमते रह जाएंगे कि इस क्वेश्चन को होगा कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक ये क्वेश्चन देखते हैं हम। लाइक क्वेश्चन मार्क दे रखा माइनस अंडर में 1250 इंटू 0.5 इक्वल टू अंडर 216 इंटू 6। तो वैसे दे हम ये क्वेश्चन मार्क से हम एक्स लिखते हैं, हमें एक्स निकालना है तो माइनस में तो 1250 इंटू 0.5, हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व नहीं करने में, इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश। तो 1250 इंटू 0.5 मीन्स 0.5 मीन्स क्या लगेगा आधा, तो 1250 का आधा क्या हो जाएगा 625, तो अंडर रूट में 625 इक्वल टू अंडर रूट 216 इंटू 6। अब गाइस इसे इंटू करने की कोशिश मत कीजिएगा, अगर हम इसे इंटू करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिजिट बन जाएगा और उतने स्क्वायर रूट शायद हमें याद नहीं होंगे। तो एक चीज़ करके देखते हैं, लाइक 216 को तोड़ के देखते हैं एक बार। 216 तो ऐसे कि 216 6 का क्यूब होता है, तो यही जो मेन फंडा था इस क्वेश्चन में यही है। तो 216 है वो 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब है 6 इंटू 6 इंटू 6 और एक 6 हमारे पास पहले से था, हो जाएगा। तो x माइनस में 625 क्या है 25 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 25 इक्वल टू, अब ये देखिए 1 2 3 4, तो ये किसका हो गया, हम जब स्क्वायर देखा तो इनको निकाला और इसको यहाँ से एक 6 आया, यहाँ से एक 6 आया, तो ये कितना आ गया 36। सिंपल, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी 36 प्लस में 25, तो ये कितनी होगी 61। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। तो हम इसे जितना तोड़ तोड़ के करने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारे लिए सिंपल और जल्दी होता जाएगा। और गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक इसमें भी यही है। तो गाइस इसमें देखिए अगर हम इसे पॉइंट में दे रखे हैं सारी डिजिट, अगर हम इसे इंटू करने बैठे तो टाइम एक दिन कम पड़ जाएगा, इसे इंटू ही करते के सॉल्व करते ही रह जाएंगे पूरा का पूरा। तो इसे इंटू नहीं करना है, यहाँ पे हर चीज़ में एक ट्रिक या फिर कुछ शॉर्टकट छुपा होता है, हमें उन सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ वही देखना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे छोटा कर सकते हैं। तो इसमें छोटा देखिए, ऊपर वाली जो डिजिट है इसमें देखिए कुछ कॉमन अगर आ रहा हो तो सबसे पहले तो यस यहाँ पे ऊपर में कॉमन आ रहा है, तुमने क्या करा 1.1 कॉमन निकाल लिया, तो 1.1 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे बचा 3 इंटू 1.5 प्लस में यहाँ पे 1 इंटू 2.5 तो 2.5 बचा, ओके। ऐसे सेम नीचे भी क्या कॉमन है, नीचे 2.2 कॉमन है, तो यहाँ पे बचा 1.5 प्लस में 3 इंटू 2.5, ओके फाइन, हमारे पास इतना तो आ गया 3 इंटू 2.5 बचा हमारे पास। अब गाइस देखिए इसे सिंपल एज क्या, तो ये कटा 1 और ये कटा 2, इसे हमने इंटू किया तो ये कितना है 4.5, तो 4.5 प्लस में 2.5 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 1.5 प्लस में 7.5, सिंपल। तो 4.5 प्लस में 2.5 कितना हुआ 7 अपॉन में, अब नीचे देखते हैं क्या हुआ 7.5 प्लस में 1.5 9 इंटू 2 अपन में 18, तो 7/18 ऑप्शन में देख लेते हैं 7/18 अवेलेबल है, यस 7/18 ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अब इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या हो। तो गाइस हमारे पास पहला स्टेप देखा 36 डिवाइडेड बाय 0.6 और डिवाइडेड बाय है तो यहाँ पे आ जाएगा 0.03, ये डिवाइडेड है, फिर है 40% ऑफ क्वेश्चन मार्क एक्स लिख लेते हैं, तो एक्स का हमें 40% दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 25/3, तो 25/3 हमारा आ गया। तो इसे हम आगे सॉल्व करके देखते हैं एक बार क्या है। तो इसे हम देखते हैं 36, कैसे यहाँ पे देखिए 2 0 यहाँ पे और 1 0 पे, तो 0 डाल दे सबसे पहले इसके, तो 36 अपॉन में, तो पर नीचे क्या बचा 18, अब देखिए सॉल्व 18 बचा नीचे और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा x का 40% और यहाँ पे बचा 25/3 25/3, ओके ना हो गया। तो ये काटा हमने, ये कटा 2, तो यहाँ पे बचा 2000, तो ये बचा 2000। अब गाइस देखिए डिवाइड है, ये हमें पता होगा कि लाइक हम जब इंटू करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो हम इसे अभी कर लेते हैं। तो इंटू हमारे पास बचा 100 अपॉन में
40x इक्वल टू 25/3। तो गाइस तो हम पास 20x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम इसे इंटू करके सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। ये बस 100 तो ये 100 है, तो हम पास क्या बचा 40x, तो 2000 इंटू 100 इंटू 3 अपॉन में 25। 40x को मिसाइल लेके तो हमारा 40x, तो ये कटा तो ये आ गया 4। इसे भी ले आते हैं एक बार यहीं पे, तो x की वैल्यू क्या होती है 2000 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में ये कितना 40। तो सिंपल 4 एक जीरो से एक जीरो कटी, ये कटा, तो हमारे पास क्या बचा आंसर में, ये देखिए 40 आया, तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कटा, 4 से 4 कट गया, तो 200 इंटू 3, तो हमारे पास क्या बचा ऑप्शन 600। तो 600 इज अवर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2, वी जस्ट नीड टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हम जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे तो हम इजीली कर सकते हैं। तो 600 इज अवर राइट आंसर। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो गाइस इसमें देखिए डिजिट बहुत छोटी है, तो हम इसे सिंपली इसे लिख के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो बेस्ट तरीका रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं। तो 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस में 49 प्लस में 36 माइनस में 25 माइनस में 16 माइनस में 9 प्लस में 1 इक्वल टू एक्स लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर। तो ये आ गई। तो वैसे हमें सिंपल क्या करना है, हमें इन्हें प्लस करना है एंड देन जो माइनस वाली है उनको पहले देखते हैं। तो गैस प्लस में 64 प्लस में 49 प्लस में 36 प्लस में 1, जब इनको प्लस करेंगे तो हम पास आया 150। माइनस में अगर हम इनको देखेंगे 26 25 16 एंड 19, तो हम पास आया 15, तो इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर हम पास कितना हो गया 100, और एक्स की वैल्यू होगी √100, तो 100 किसका स्क्वायर होता है इक्वल टू 10, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। तो जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं हम इसमें क्या कह रहे हैं। तो लाइक इसमें भी 140% ऑफ 650 डिवाइडेड बाय 25, तो हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 140% ऑफ 650, तो हमने 140% ऑफ 650 डिवाइडेड बाय 25, ओके, माइनस में 2.4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क किया एक्स लिखते हैं इक्वल टू एक्स इंटू 5, ओके, ये 2.4 ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 जीरो कट गए एंड ये बचा हमारे पास 5 और ये बचा 13। तो कैसे अब 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाय हम इसे 5 सॉल्व करके देखेंगे। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसे हम सॉल्व करके देखेंगे जो हमारे पास आएगा 36.4। इसे वैसे हमने स्टेप्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टाइम हमें बचाना है। तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो हम पाए 36.4 माइनस में 2.4 हमारे पास गिवन है इक्वल टू एक्स इंटू 5। तो 36.4 माइनस में 2.4 हमारे पास बचा 34 इक्वल टू एक्स इंटू 5। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 34 डिवाइडेड बाई 5, तो ये बचा 6.8। सो दैट इज अवर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो सिंपल सा लग रहा है, लेकिन एक बार देखते हैं सॉल्व करके कितना सिंपल है। तो वैसे हमारे पास 3/4 ऑफ मीन्स ऑफ होता है इंटू, तो इंटू वैसे देखिए सब इंटू में, तो हम इसे सबको साथ लिख सकते हैं, ब्रैकेट का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब इंटू में है। लेकिन अगर प्लस माइनस होता तो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, लेकिन सब इंटू में तो हमने लिख दिया 40% ऑफ 3/18 ऑफ एक्स इक्वल टू 19.5। यहाँ पर एक्स गिवन है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो 4 से 4 गया, ओके, 3 इंटू 3 9 और ये कटा 2, मीन्स हमने पहले काटा 6 और फिर 3 से काटा 2। ये सॉल्व करने का तरीका होता है ताकि हम इसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें। तो गैस हम अब बचा के आप देखिए x अपॉन में देखिए सब कट गया, नीचे सिर्फ 2 इंटू 10 20 बचा इक्वल टू 19.5, सिंपल। तो x इक्वल टू 19.5 इंटू में 20, तो हमारे पास हो गया 390। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। गैस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन, इसे देखते हैं एक बार क्या क्या। तो गैस हम इस सिंपली फॉलो करते हैं। तो 55% ऑफ 600 प्लस में x डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू 26, ओके फाइन, इतना ठीक है।
तो हम गाइस इससे देख लेते हैं, तो ये कटा ये कट, तो अब हमारे पास क्या बचा 55 इंटू 6, तो ये हमारे पास क्या बचा 330 प्लस में x, ये डिवाइड में था तो इसे डिवाइड में लिया था 13 इक्वल टू 26। तो सिंपल गाइस 330 प्लस में x इक्वल टू, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए 26 इंटू 13, ये हमारा हो गया 338। तो गाइस सिंपल है, सो x इक्वल टू 338 माइनस में, चलो लिख दे 338 माइनस में 330, तो हमारे पास आंसर बचा 8, तो x इक्वल टू 8, तो ये आ गया हमारा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं, ये सिंपलीफिकेशन, तो ये भी काफ़ी तो देखिए 3.2 इंटू में ये मिक्स फ्रैक्शन है, 6 1/3 से सॉल्व करेंगे, तो गई से सॉल्व करेंगे पहले 6 इंटू 3 18 प्लस में 1 कर देंगे तो 19/3, ये से सही तरीका होता है मिक्स फ्रैक्शन, अगर किसी को ना आता हो तो इसे हम पहले जो 6 दे रखा है इसे नीचे वाले से इंटू करेंगे, तो 6 इंटू 3 18 और ऊपर वाला इसमें फिर प्लस कर देंगे, तो 18 + 1 19 अपॉन में जो नीचे होता है 3, तो दिस इज इज, और चलो डिवाइड, लेकिन डिवाइड टू, तो ये कितना 38/9। तो बस अब एक चीज़ देखिए, ये डिवाइड में, जब हम इसे डिवाइड से इंटू में करते हैं, अगर हम इसे इंटू में करना चाहते हैं तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, मीन्स 19/3 है, अगर हम इसे इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9/38। ये बहुत सिंपल है और ये काम आता है आगे जब हम, तो बस अब कट जाएगा, तो 3 इंटू 3 पर 19 इंटू 2, और ये अभी भी कट जाएगा, तो ये कटा 1.6, तो हमें ये x था, x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे देख लेते हैं, तो 1.6 इंटू 3, तो x की अब सब कट चुका है, तो हम पास क्या बचा 1.6 इंटू 3 इक्वल टू 4.8, तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बस ये है, तो ये अब गाइस इसमें देखिए सिंप्लीफिकेशन, गाइस एक सबसे पहले एक बहुत छोटी टिप कि अगर आपको सिंप्लीफिकेशन बहुत जल्दी करनी है एग्जाम में, तो एटलीस्ट 25 तक तो स्क्वायर रूट और 20 तक क्यूब रूट, 15 20 तक कम से कम बताओ, उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद करके रखिए, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, वरना वो इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और वो उस टाइम पे बहुत बड़ा हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो बस एक बार इस क्वेश्चन को, तो 8 का स्क्वायर है हमारे पास 64 इंटू में, अब बस 3 क्यूब रूट 216, अब ये किसका क्यूब रूट है, अगर हमें पता हो तो ये 6 का है, अगर याद है तो हम कर लेंगे, वरना फिर इस पे टाइम कंज्यूम करेंगे, तो वैसे 6 का क्यूब रूट, तो हम डायरेक्ट इसे लिखते हैं 6 इक्वल टू √x इंटू में 16, तो सिंपल, तो √x इक्वल टू 64 इंटू में 6 अपॉन में 16, तो ये कटा 4 बार, तो √6 हो गया हमारा 24, तो x अगर हमें निकालना है तो x क्या हो जाएगा 24, यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा इंटू 24, तो 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 576, यस 576, तो 576, तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। अब 24 अगर मैं इंटू करके देखता तो बहुत ज़्यादा टाइम याद है, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया 576, इंटू करता फिर वो टाइम कंज्यूम करता, तो गाइस प्लीज़ 25 तक तो एटलीस्ट याद रखिएगा। गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपके ये वीडियो बहुत काम की आई होगी और आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगी, तो ऑल द बेस्ट, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला तो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। एंड गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, एंड थैंक यू।